Let's start with the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood and who is very kind and merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty and enjoying a very extremely cold weather. Okay, dear students, open your English book. Page number है 88 और today our topic is how father made a stool. अब्बा जान ने स्टूल कैसे बनाया. ठीक है. क्या कभी आप लोगों ने बच्चों अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में कोई चीज़ बाय योरसेल्फ बनाई है? ठीक है. और आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट ही अजीब होती है. बहुत अच्छा लगता है हम अपनी चीज़ को, अपनी क्रिएशन को खुद ही देख के. ठीक है. और जब कोई चीज़ ऐसे अच्छी ना बने तो उस पे भी हमारा रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही वो अजीब सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये कैसा बनाया है. बुरा भी लगता है. ठीक है. इसी तरह इस स्टोरी में भी जो एक बच्चा, जो फादर के ने सुनाई है अपने बेटे को, वो बता रहे हैं कि मेरे अब्बा जान ने कैसे स्टूल बनाया था, कैसे उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ने उनको सिखाया था. ठीक है. हाफ रीडिंग हमने की थी, हाफ हम अब आगे करेंगे. ठीक है. आप अपना पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 89 पे आ जाएं, उस पे डे एंड डेट लगाएं और जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उस पे आप अपनी फिंगर रख लेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. यू नीड अ गुड आई एंड अ स्टडी हैंड. आपको उसमें ज़रब लगाने के लिए अच्छी नज़र और मजबूत हाथ चाहिए, ताकतवर हाथ चाहिए. इज़ दैट क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया है? यस, सेड माई फादर, मेरे बाबा जान ने कहा, एंड स्ट्रक हिज थम विद ऑल हिज माइट. माइट मीन होता है ताकत, और उन्होंने पूरी अपनी ताकत से अपने अंगूठे पे ऊपर वो ज़रब लगा ली. ही सा स्टार्स. ये हम जब किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना, तो एज अ मुहावरतन कहते हैं कि उसको सितारे नज़र आ गए दिन में. तो क्या है कि जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तो हमें अपनी आंखों के सामने मुख्तलिफ रोशनियाँ चमकती दिखाई देती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमें सितारे नज़र आ गए हैं. दर्द से उनको वो ऐसा फील हो रहा था. एवरीवन लाफ्ड. हर कोई हंस रहा था, हंसने लग गया. देर इज नथिंग टू लॉफ एट, सेड अख्तर महमूद. टीचर ने कहा कि हंसने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है. डू यू थिंक, थिंक मीन होते ख्याल, क्या आपका ये ख्याल है कि आई ऑलवेज हिट द नेल, कि मैं हमेशा नेल पे ही मारता था, यानी कील पे ही मेरी ज़रब जाती थी. एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था. नॉट एट ऑल, कभी कभी ऐसा नहीं होता था. समटाइम्स, बाजुकात, आई हिट माई फिंगर्स, मैं मेरी जो फिंगर्स पे ज़रब लग जाती थी, मेरी उंगलियों पे भी चोट लगती थी. देन आई वुड गेट अ स्मैक. स्मैक मीन होता है स्लैप, थप्पड़. ठीक है. तब मेरे जो फ्रॉम माई टीचर ऑन माई हेड, फिर मेरा जो टीचर थे वो मेरे सर पे एक स्लैप करते थे. इट वॉज हिज वे ऑफ टेलिंग मी. ये मुझे उनको बता ये उनका मुझे बताने का तरीका था. एंड बी ही हैड हिट द नेल एंड आई हैड नॉट. उनका मतलब ये था कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुमने नेल पे मारना है, और जो कि मैंने नहीं किया. दैट इज हाउ वी वर टॉट. ये वो तरीका था जो हमें सीखना सिखाता था, जिसके जरिए हमने सीखा. बट डोंट वरी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. वरी मीन होता है परेशान. आई वॉन्ट हिट एनीवन, मैं किसी को नहीं मारूंगा या मारूंगा. वी विल बिगिन बाय लर्निंग हाउ टू मेक अ स्टूल. हम शुरू करेंगे ये जानने से कि स्टूल कैसे बनाते हैं. माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स थॉट, मेरे अब्बा जान और उनके दोस्त ने सोचा, दैट इट वुड बी अ पीस ऑफ केक टू मेक अ स्टूल. क्या मैं स्टूल बनाना बहुत ही आसान काम है. ये भी मुहावरतन इधर बोला गया है कि क्या ऐसे स्टूल बनाना ऐसे हो सकता है जैसे कि केक का पीस बना रहे हैं हम. इसको हम ये कहेंगे कि क्या स्टूल बनाना इतना ही आसान है. ठीक है. आगे है असद, माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड. असद जो मेरे अब्बा जान का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट हिज स्टूल. वो सारी क्लास में पहला बच्चा था जिसने स्टूल को कंप्लीट किया. हैव अ सीट, ही सेड प्राउडली. प्राउडली मीन होता है बड़े फख्र से. उसने कहा कि सीट पे बैठ जाओ. हैव अ सीट योर सेल्फ. योर सेल्फ मीन होता है तुम पहले बैठो, तुम. उन्होंने कहा कि अख्तर महमूद आंसर्ड. अख्तर महमूद ने जवाब दिया कि पहले तुम खुद बैठो. असद सैट डाउन केयरफुली. असद बड़ी एहतियात से आराम से सीट पर बैठा, स्टूल पर बैठा. द स्टूल क्रैक्ड एंड फेल अपार्ट. स्टूल जो था वो क्रैक हो गया और एक तरफ को गिर पड़ा. ठीक है. असद सैट ऑन द फ्लोर. असद भी फर्श पर गिर पड़ा.
while everyone laughed, जब हर कोई हंसने लगा. यू हैव डन अ क्विक जॉब बट अ बैड वन. तुमने बहुत जल्दी काम किया है लेकिन अच्छा नहीं किया. अख्तर महमूद ने कहा, नाउ स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. अब दोबारा नए सिरे से ये काम शुरू करो. एंड डोंट बी इन सच अ हरी. हरी मीन होता है और जल्दी मत करना. और द क्लास विल बी लाफिंग अगेन. वरना दोबारा क्लास तुम पर हंसेगी. No one was able to make a good stool for the first time. कोई भी इस काबिल नहीं था कि जो पहली दफ़ा में स्टूल अच्छा अच्छा सा स्टूल बना ले. Everyone had to do it all over again. हर किसी को ये दोबारा करना पड़ा. Don't worry, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. किड्स, बच्चों, इट विल मेक टाइम. इसमें टाइम लगेगा. यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी. कंसोल्ड अख्तर महमूद ने कहा. नादिया वाज द फर्स्ट वन टू मेक अ रियली गुड स्टूल. नादिया सबसे पहली बच्ची थी जिसने बहुत खूबसूरत और एक अच्छा स्टूल बनाया. हर फादर वाज अ कारपेंटर. उसके बजान कारपेंटर थे यानी बढ़ई थे. ही हैड थॉट. उन्होंने उसे बताया था. हाउ टू यूज अ हैमर एंड अ सा. के हैमर को और सॉ को हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है. अब ये क्या करना है कि आपने इस सारी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है. ठीक है. ताकि और जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग है ना वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं. ओके. ताकि आप लोगों की जो है वो मुश्किल ना हो. अच्छा बच्चों, कंसोल्ड का मतलब होता है कंफर्टेबल यानी बहुत आराम से. अख्तर महमूद ने उनको समझाया था. अब आप क्या करेंगे, जल्दी से अपनी डायरी ओपन करेंगे ताकि हम डायरी नोट डाउन कर लें. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं डायरी. डू रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 89 और 90. ठीक है. 89 की रीडिंग मैंने की है, 90 की आप खुद करेंगे और उसको बहुत मज़े से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए. ओके. Done? Okay. It's over now. Thank you so much. Stay safe, stay home, stay safe, stay blessed.